दोस्तों रिसेंटली अर्पित मंगल ने मैस्टरबेशन पर एक वीडियो बनाई। तो अर्पित मंगल की जब बात आती है तो ट्रस्टिफाइड में उन्होंने बेहद ही बढ़िया काम किया। सप्लीमेंट का लैब टेस्ट वगैरह हो तो एकदम बढ़िया करते हैं। बट बात यहाँ पर मैस्टरबेशन की, सेक्स की, टेस्टोस्टेरोन की आती है। तो अगर आप एक चीज़ में एक्सपर्ट हो उसका ये मतलब नहीं होता कि आप दूसरी फील्ड में भी उतनी ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे। तो मैस्टरबेशन पर उन्होंने बेसिकली ये बता दिया कि अगर आप मैस्टरबेट करते हो फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं करते हो फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उन्होंने कुछ टेस्टोस्टेरोन की स्टडीज़ दिखाए और बेसिकली उनका ये कहना था कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कर सकते हो, हेल्दी है, कुछ उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा मसल बिल्डिंग वगैरह पर। तो उस पर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज मैस्टरबेशन के डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट है और उन्होंने कुछ स्टडीज़ दिखाई थी। मैं भी मेरी कुछ स्टडीज़ दिखाऊंगा। मैंने नहीं करी है बट ये स्टडीज़ इंटरनेट पर ऑलरेडी है, दूसरे साइंटिस्ट ने रिसर्च कर रखा है। और पॉर्न के साइड इफ़ेक्ट की भी मैं बात करूंगा बिकॉज देखिए, अब इस एडवांस एज में लोग मैस्टरबेट करते हैं तो वो कुछ इमेजिनेशन यूज़ करके नहीं करते। ज़्यादातर लोग मतलब 97-98% लोग पॉर्न देख कर मैस्टरबेट करते हैं और उसके साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी बात डॉक्टर एंड्रयू हुबरमैन तक ने भी करी है। और इस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि यूट्यूब के एल्गोरिथम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली है और ये वीडियो प्रमोट नहीं करेगा यूट्यूब का एल्गोरिथम। तो अगर आपको ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो आप अपने दोस्त को ये वीडियो शेयर करने का कंसिडर कर सकते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ टेस्टोस्टेरोन पर स्टडीज़ दिखाई थी अर्पित मंगल ने, तो मैं भी एक स्टडी दिखाता हूँ। एक चाइनीज स्टडी थी जिसमें सेक्सुअल एब्स्टिनेंस मतलब कि नो फैप, मैस्टरबेशन ना करना और सेक्स ना करना, इजैकुलेट ना करना, उसकी इफ़ेक्ट से आपके टेस्टोस्टेरोन पर क्या फ़र्क पड़ता है उसका रिजल्ट चेक किया गया था। तो 7 दिन के बाद अगर आप 7 दिन तक, जो स्टडी के पार्टिसिपेंट थे उन्होंने सेक्स नहीं किया, मैस्टरबेट नहीं किया, इजैकुलेट नहीं किया, तो 7 दिन के बाद उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल में 145% का इंक्रीज देखा गया था। तो 145% एक बहुत ही बड़ा इंक्रीज है टेस्टोस्टेरोन के अंदर और ये 7 दिन के बाद देखा गया था। तो ये स्टडी को मानकर हम चले तो एक कॉमन सेंस से आपको पता चल सकता है कि डेली आप मैस्टरबेट करोगे तो आपके टेस्टोस्टेरोन में इतना बड़ा जंप नहीं आ पाएगा। तो अगर आपको ये 145% का टेस्टोस्टेरोन का बूस्ट चाहिए तो आपको बेसिकली 7 या 8 दिन तक नो फैप करना पड़ेगा, मतलब कि आपको मैस्टरबेट नहीं करना होगा, सेक्स नहीं करना होगा 7-8 दिन तक, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अगर आप रोज़ ये चीज़ करोगे तो ये रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज का। दूसरी बात मैं करता हूँ। तो अर्पित मंगल सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहे थे कि टेस्टोस्टेरोन में 10 मिनट के लिए कुछ फ़र्क पड़ता है, यूएस के सेक्स क्लब की स्टडी दिखाई थी, उसके बाद कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं होता है। देखिए, अकेला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अकेले टेस्टोस्टेरोन को आप चेंज नहीं कर रहे। बात आती है डोपामिन की, जो कि मैं थोड़ी देर के बाद बात करूँगा, बट सबसे पहले बात करते हैं प्रोलैक्टिन की। तो प्रोलैक्टिन क्या है कि जब मेल इजैकुलेट करता है, जब उनको ऑर्गेज्म मिल जाता है, तो उसके बाद मेल के अंदर प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन बढ़ता है। तो प्रोलैक्टिन क्या है? तो बेसिकली जब वुमन को ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करना हो तो उसमें प्रोलैक्टिन हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि मेन को थोड़ा डल करता है, मतलब कि उसको उतना आक्रामक नहीं बनने देता है, थोड़ा सोशलाइज करने में हेल्प करता है। अगर मेल सेक्स करने के बाद फिर लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसका बच्चा आता है तो पेरेंट बनने में ये प्रोलैक्टिन थोड़े मर्द को थोड़ा डाउन करेगा, उनके इमोशन को। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है आपके लिए। और प्रोलैक्टिन जो है वो एक सेक्सुअल रिफ्रैक्टरी पीरियड आपको देता है। उसका मीनिंग क्या है बेसिकली? तो अगर आपने इजैकुलेट कर दिया तो थोड़ी देर के लिए आप वापस इरेक्शन नहीं ले पाओगे, तो वो बेसिकली प्रोलैक्टिन का काम है। और जब जब प्रोलैक्टिन रिलीज होता है तब तक टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है या कम हो जाता है। ओके, तो ये एंड्रयू हुबरमैन ने उनके पॉडकास्ट में बात करी थी और साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जब आप इजैकुलेट करते हो या सेक्स करते हो तो आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। और बार बार जब आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन के लेवल्स बढ़ेंगे तब उतनी बार आपकी पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वो एलएच और एफएसएच का प्रोडक्शन रोक देती है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो उसका प्रोडक्शन कम होगा तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन भी डाउन आएगा। तो यहाँ पर डोसेज से पॉइजन बनता है। जितनी ज़्यादा बार आप मैस्टरबेट करोगे उतनी ज़्यादा बार प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा और जब जब प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तब तक टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम आएगा। और अगर आप हर रोज़ मैस्टरबेट करते हो या दिन में मल्टीपल बार मैस्टरबेट करते हो
तो ये प्रोलैक्टिन का लेवल डेफिनेटली आपके टेस्टोस्टेरोन को कम करेगा और मेल हार्मोन्स के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो ये एक पहली बात हुई। अब दूसरी बात आती है पॉर्न की। देखिए ज़्यादातर लोग पॉर्न देख कर मैस्टरबेट करते हैं आजकल, और पॉर्न जो है वो एक बेहद ही खतरनाक स्टिमुलेंट है, एक्सट्रीम पोटेंट स्टिमुलेंट है ये। जब आप रियल पार्टनर के साथ होते हो उससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग कुछ पॉर्न सीन्स होते हैं। तो अगर आप ज़्यादातर पॉर्न ही देखते हो तो आपका जो डोपामीन थ्रेशोल्ड है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो जो चीज़ आपको एक्साइट करने के लिए पहले इनफ थी वो बाद में इनफ नहीं होगी। तो बार बार पॉर्न देखने वाले लोग रियल लाइफ में अपने पार्टनर के साथ जब होंगे तो उतने एक्साइटेड नहीं हो पाएंगे और अपने पार्टनर के साथ रियल लाइफ सिचुएशन में इंटीमेसी मनाने में उनको तकलीफ होगी। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट है। जब हम बात करते हैं मैस्टरबेशन की, सेक्स की, पॉर्न की, तो वहाँ पर मसल बिल्डिंग की बात नहीं आती। वो एक सेकेंडरी टॉपिक है, वो एक छोटी सी चीज़ है। मेन चीज़ क्या है कि आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस कैसा हो पाएगा। आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस डेफिनेटली ख़राब होगा पॉर्न देखने से। लैरी वील्स, टेरी क्रूज, ये कुछ बॉडी बिल्डर्स है या फिर बड़े बड़े हॉलीवुड के एक्टर्स से वो भी बता चुके हैं कि पॉर्न देखने से उनकी रिलेशनशिप कितनी ख़राब हुई थी। काफ़ी ज़्यादा एनेक्डोटल एविडेंस मिल जाते हैं आपको इससे। और पॉर्न देखने से आपकी जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो भी चेंज होती है। पॉर्न देखने से आप हिप्नोटाइज होते हैं। कुछ फॉर्मर पॉर्न स्टार्स है वो खुद बोलते हैं कि पॉर्न जब आप देख रहे होते हैं तब आप एक हिप्नोटाइजिंग स्टेट में होते हैं। और अब साइड ट्रैक की बात करें तो मैट्रिक्स मूवी जब आपने देखी होगी, कियानो रीव्स की मैट्रिक्स मूवी, उनकी डायरेक्टर थे दोनों भाई, वो अब ट्रांसजेंडर हो चुके हैं। और उन्होंने इंटरव्यू में क्या बताया पता है कि वो पॉर्न देख रहे थे और पॉर्न देखने के बाद उनकी ब्रेन के अंदर कुछ ऐसा किंक आ गया कि अब वो ट्रांसजेंडर बन गए, दोनों भाई ट्रांसजेंडर हो गए। और वेपनाइज पॉर्न है, आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज कर रहा है। आपकी जो सेक्सुअल फैंटेसीज होती है वो ये खुद आपकी नहीं रह जाती है, वो आप जो देखते हैं वही सीखते हैं। पहले कैसा होता था कि आप कॉलर बोन लड़की का देखते हो या फिर उसकी वेस्ट देखते हो तो आप थोड़े एक्साइटेड हो सकते थे, बट अब ये पॉर्न देख देख कर आपको जो फैंटेसीज आती है वो आपकी खुद की नहीं है, वो दूसरे लोगों की है। और दूसरे लोगों को सेक्स करके देखना, वो रियल लाइफ के अंदर सेक्स जब आपकी करने की बारी आएगी उसमें हेल्प नहीं करेगा। तो ये ख़राब चीज़ है। तीसरी बात मैं करूँ एक स्टडी की, तो रैट्स के अंदर की एक स्टडी थी, उसके अंदर ऐसा देखा गया कि मैस्टरबेशन करने से मेल की रैट मेल जो थे उनके अंदर एंड्रोजन रिसेप्टर डेंसिटी थी वो कम हो गई। तो एंड्रोजन रिसेप्टर अगर कम होगी तो टेस्टोस्टेरोन बाइंड किससे होगा, तो टेस्टोस्टेरोन की ओवरऑल इफेक्ट भी कम हो पाएंगे इससे, तो वो भी बुरी बात है। अब एक मेल की बात करते हैं, मेल ह्यूमन की स्टडी करते हैं, मेल पायलट स्टडी की। तो उसमें ये देखने मिला कि ज़्यादा मैस्टरबेशन करने से या मैस्टरबेशन करने से आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन, तो फ्री टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी एक्शन में यूज़ कर सकती है, तो फ्री टेस्टोस्टेरोन के लेवल उससे कम हुए थे, तो वो भी एक साइड इफ़ेक्ट है। और इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। अब मैं और एक बात कर देता हूँ कि पॉर्न जो है वो एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, सायोप है ये बेसिकली। जब कोई चीज़ आपको फ्री में मिलती है तो प्रोडक्ट आप खुद बन जाते हैं। और 2002 की मैं बात करूं तो इज़राइल गाज़ा की वॉर तब भी चल रही थी, तो तब इज़राइली ट्रूप्स ने पैलेस्टीन के अंदर उनकी जो रेडियो सिग्नल्स टीवी स्टेशन पर कब्जा कर लिया। और दोपहर के टाइम में उन लोगों ने पॉर्न ब्रॉडकास्ट किया, जो मेन न्यूज़ चैनल्स थी, जो बड़ी बड़ी चैनल्स थी पैलेस्टाइन की, वहाँ पर उन्होंने पॉर्न ट्रांसमिट किया, दिखाया लोगों को। और उन्होंने रोड पर भी पॉर्न मैगज़ीन फेंकी थी। क्यों? बिकॉज इससे मैन वीक होते हैं, ये एक वेपनाइज चीज़ है। और ये सारी बात अर्पित मंगल मिस कर रहे हैं। और अर्पित मंगल एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है, अगर वो शायद ये वीडियो देखेंगे तो ये वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन कंसिडर करके उनका स्टांस चेंज करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। तो पॉर्न एक डेफिनेटली ख़राब चीज़ है। और मैस्टरबेशन से भी मैंने आपको बताया कि जितनी बार आप मैस्टरबेट करोगे उतनी बार प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा, तो उससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम आएगा। तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव साइड है इसके। एंड यूट्यूब पर बेसिकली बहुत ही ज़्यादा ऐसी चैनल्स है वो जो पर्टिकुलरली सिर्फ सेक्सुअल
सीमेन रिटेंशन की बात करते हैं, सेक्सुअल एब्स्टिनेंस की बेनिफिट दिखाते हैं, जैसे कि अगर आप सेक्स नहीं करते या मैस्टरबेट नहीं करते तो आपके अंदर जो फेरोमोन्स होते हैं जो कि लड़की आप पर सूंघ पाती है उसके लेवल बढ़ जाते हैं, एंड्रोस्टेरोन नाम के हार्मोन बढ़ जाते हैं आपके अंदर। तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है और आपका जो ब्रेन है उसको पता नहीं चलता है अगर आप फोन देखकर मैस्टरबेट करते हो या अगर आप रियल लाइफ के अंदर सेक्स करते हो, आपकी जो बॉडी है उसको डिफरेंस नहीं पता चलता है। तो अगर आपकी बॉडी हमेशा ऐसे पॉन देखकर मैस्टरबेट करती रहेगी तो उसको कभी पता नहीं चलेगा, उसको ऐसा लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा सेक्स कर रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर रहा है। एंड तब आपकी बॉडी आपको मेट ढूंढने के लिए हेल्प नहीं करेगी। और जितने भी लोग ज़्यादा सेक्स मैस्टरबेट करते हैं, जितने ज़्यादा मैस्टरबेट करते हैं या फिर पॉर्न देखते हैं, वो रियल लाइफ के अंदर पार्टनर ढूंढने नहीं जाएंगे, उनकी गर्लफ्रेंड नहीं होंगी, वो वाइफ वगैरह ढूंढने नहीं जाएंगे। तो आपको रियल लाइफ में सेक्स करना है या आपको फिर कुछ मोबाइल में देखकर आपको कुछ करना है, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। डेफिनेटली डिसएडवांटेजेस है मैस्टरबेशन के और पॉर्न के, और ये दोनों चीज़ इंटरकनेक्टेड है बिकॉज ज़्यादातर लोग 97-98% लोग पॉर्न देखकर मैस्टरबेट करते हैं। तो होपफुली ये वीडियो से आपको कुछ पर्सपेक्टिव मिला होगा। और इंडिया के अंदर अगर आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने की या फिर हर्बल सप्लीमेंट के बेस्ट रिव्यूज चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइस इन अ न्यू वीडियो सून, टेक केयर।